जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और आप सबके लिए मैं जल्दी से आज की यानी कि 15 तारीख यानी संक्रांत की जो सुंदर सी लीला मैया ने की है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। इससे पहले भी बहुत सारी लीलाएं हैं जो मैं बता ही नहीं पा रही हूँ, मैं क्या करूँ। सुबह होता है, दूसरी लीला शुरू हो जाती है, उस लीला को पूर्ण करने में समय निकल जाता है और मेरे पास समय नहीं होता। और गाड़ी में भी मैं कई बार वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ, बट आवाज़ भी होती है, शीशे बंद कर दो फिर भी वीडियो नहीं बन पाती है। कहीं ना कुछ ख़राब हो जाता है, तो इस वजह से मैं वीडियोस आपको नहीं बना पाई। और आज की लीला इतनी प्यारी है कि सोचा पहले मैं आपको आज की लीला जो है पोस्ट कर देती हूँ और उसके बाद मैं आपको बीच पीछे की लीलाएं बता दूँगी। तो मैं आपको बता दूँ कि हम गए थे मैया करौली के दर्शन करने के लिए, और आगरा से बहुत सारे लोग, और मैं अपने जीवन में फ़र्स्ट टाइम गई। वहाँ की जो लीला हुई थी वो मैं बाद में बताती हूँ, शॉर्ट में बता देती हूँ। चलो खैर, मैं आगे शुरू करती हूँ कि हम बहुत सारी माताओं के दर्शन प्रभु की कृपा के द्वारा कर पा रहे हैं, और वो रोज़ नित्य रोज़ लीला प्रभु कर रहे हैं। तो आज की लीला इस प्रकार से है कि सेविका देखती है कि ये लीला कल से शुरू हुई है कि वो देखती है कि तुलसी के पत्ते तोड़ने के लिए उसको जाना है। तो मैं उसको बोलती हूँ कि लाला को भोग लगाना है, तुलसी के पत्र लेके आओ। लेकिन वो जैसे ही तुलसी का पत्र लेने के लिए जाती है तो वो क्या देखती है कि तुलसी मैया की एक टहनी टूट के गिर जाती है। तो वो कहती है कि मैया ये तू कैसे टूट गई। तो क्योंकि सर्दी का मौसम है या जो भी है, ये स्वप्न में चल रहा है। सेविका देखती है कि दूर से कोई मैया दिख रही है उसको, एकदम जूम हो गया है और बहुत दूर की मैया है, लेकिन वो दिख रही है और वो कुछ बताना चाहती है। लाल जोड़े में मैया है। सेविका ये स्वप्न सुबह सुनाती है और मैं कहती हूँ कि मैं समझ गई हूँ ये कौन सी मैया है। ये इटौरा वाली मैया है। जब भी कोई भक्त कैला मैया के दर्शन करके आता है तो मैया कैला के दर्शन यानी करौली वाली मैया के दर्शन होने के बाद भक्तों को इटौरा वाली मैया के भी दर्शन करने होते हैं, क्योंकि वो उनकी छोटी बहन है। इसके पीछे भी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी क्योंकि इतना समय नहीं है। मैं आपको आज की लीला बताना चाहती हूँ, बहुत सुंदर लीला। इसके बाद ये चीज़ हो गई, ये कल की लीला थी। आज ये हुआ तो हमको आज संक्रांत है, कल भी संक्रांत हमने मनाई थी, कल भी जो भी दान पुण्य करना होता है वो भी हुआ, और आज का जो था वो हमने आज मतलब होगा। और अभी लाला तैयार हो रहा है और वो मतलब सारी चीज़ें हो रही हैं, घर में कार्य चल रहा है। उसी बीच जो है ये लीला हमने सुनी, और जब लीला सुनी तो भाई होश ही उड़ गए, क्योंकि इसका विचार कल रात को मैं स्वयं ही कर रही थी और मुझे नहीं पता था कि मैया सच में विचार करने से पर भी ये सब हो सकता है। और सेविका सुबह बताती है कि उसको ना आवाज़ आती है, वो देखती है कि दूर से मैया दिख रही है और मैया के हाथ में तलवार है। सेविका ये देख के डर जाती है और वो कहती है, क्यों, तुमको बुलाना पड़ेगा क्या? हाँ, अपनी कुल देवी को नहीं पहचानते हो? हाँ, आओ। और तभी सेविका बोलती है कि पता नहीं कौन है, तो वो ड्राइवर भैया को बोलती है, ड्राइवर भैया जल्दी से चलो, मतलब आपको पता नहीं है हमको पहुंचना है वहाँ पे, ये जो कुल देवी है दिव्या की, वो बुला रही हैं। तो तभी हम वहाँ पहुँच जाते हैं और पहुँच के देखते हैं कि वहाँ पर दो मैया का श्री विग्रह है, और दोनों ही मैया में से एक सरल है। और मैया कहती है, खाली हाथ मत आना, कुछ लेकर आना। तो मैं शॉल लेके जाती हूँ। मैया जब ये देखती है तो उनमें से एक मैया जो हाथ में तलवार है और त्रिशूल है, वो मैया कहती है, नहीं, मैं शॉल नहीं लूँगी। जो दूसरी मैया है वो कहती है, मैं शॉल ले लूँगी, मुझे ठंड लग रही है। दूसरी मैया कहती है, मैं बिल्कुल शॉल नहीं लूँगी। तभी सेविका पीछे की तरफ रह जाती है, अपनी माँ को भूल जाती है, हर मैया के पास जा रही है, तुझे अपनी कुल देवी का याद नहीं है। और वो इस तरह से मुझ पर क्रोध कर रही हैं। सेविका इस बात को बोलती है कि मैया ये नहीं आई थी। बोली, हमको पता ही नहीं, इतनी सारी मैया और ये सब कैसे क्या हो रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। बोला, हाँ हाँ, कैसे समझ नहीं आएगा तुमको, अभी बताती हूँ। तो सेविका के मन में आ रहा है, भैया ये मैया के तो गले में मुंडियाँ भी पड़ी हुई है और मैया कहीं मेरा ही ना शीश काट दे। तो वो कही, दिव्या तू ही जा अंदर, मैं नहीं जाऊँगी। तभी मैं अंदर चली जाती हूँ और मैया वहाँ पर मुझसे लड़ रही हैं और मुझे मतलब गुस्सा कर रही हैं, क्रोध कर रही हैं, और वो बोल रही हैं कि तुझे अपनी मैया का ध्यान नहीं है, बिना मेरे दर पे आए तेरे कार्य सिद्ध हो जाएंगे क्या। और इस तरीके से मैया काफ़ी क्रोध कर रही है, और यही बात जो है सेविका सुन रही है और वो सोच रही है, भैया मैं तो भीतर नहीं जाऊंगी। तभी वहाँ बाहर दो मूँछों वाले व्यक्ति आ जाते हैं और वो वाले कहते हैं, जाओ अंदर जाओ।
तो बोले मैं नहीं जाऊँगी, मैया तो शीश काट के अपने गले में चल मतलब उसने तो माला बनाई हुई है, मेरा भी शीश काट देगी। बोले हाँ, वो तो सच है, जो बात नहीं सुनेगा उसकी तो शीश ही काट के मैया गले में लगा लेती है। तभी वो कहती है कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगी। तो वो कहते हैं, तभी ना वो दोनों व्यक्ति अपने हाथ से ही सिगरेट जलाते हैं, मतलब बीड़ी जो होती है ना, एक हाथ से दूसरे हाथ से बीड़ी जला के ऐसे फूकने लगते हैं, जाओ अंदर जाओ। तो वो बोली हे भगवान, मुझे तो अंदर ही जाना पड़ेगा। तभी सेविका क्या देखती है कि बाहर एक छोटी सी बच्ची, उसका मुंह जो है जैसे हनुमान जी का रेड रेड रहता है, ऐसा रेड रेड मुंह पे लगा हुआ है, छोटी सी बच्ची है, और उसके हाथ में भी त्रिशूल है और एक हाथ में तलवार है, और तलवार लेके आ जाती है, और छोटा सा घाघरा पहना है, एकदम गोरी चिट्टी बड़ी बड़ी, उसने आंखों में काजल लगाया हुआ है। और वो कहती है जाओ अंदर जा, नहीं तो तेरी मुंडी काट दूंगी। सेविका कहती नहीं नहीं मेरी मुंडी मत काटना प्लीज़ मैया, मैंने कुछ नहीं किया है। वो कहती नहीं अंदर जा, समझ नहीं आ रहा है। तो उसको क्या लगता है कि ये वो जो रूप बदल लेते ना बहरूपिया जो होते हैं, ये वैसी है। वो कह रही तुझे क्या लग रहा है कि मैं ऐसे रूप धर के आई हूँ, जा अंदर, बुला रही हूँ ना तुझे। बोली मेरी मेरी कुलदेवी थोड़ी है, दिव्या को भेज दिया है, तेरी भी है, जा अंदर। और सेविका जल्दी से भागती है। वो कहती हे भगवान। तभी वो मैया को देखती है, तो मैया के गले में ना मुंडियाँ देख के वो डर जाती है। तो सेविका के मन में आता है, ऐसे खून हाथ में लेके देखती है, हे भगवान ये तो ताज़ा ताज़ा ही खून है, लगता है मैया ने सीधा सीधा मर्डर किया है। तो तभी मैया कहती है कितनी बार 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 तुमको बुलाना पड़ेगा, बार बार सपना देना पड़ेगा, हाँ। और ये सुनकर सेविका डर जाती है और वो कहती है मैया बताना क्या चाहिए तेरे को, क्यों इतना क्रोध कर रही है। बोला एक तो सारी जगह जा रहे हो, सब मैया के पास जा रहे हो, मुझे ही नहीं याद कर रहे हो, हाँ। और मैं 2 बार सपने दे चुकी हूँ, अब तुमको एक एक बार बताना पड़ेगा क्या। तो वो कह रही कि मैया क्या तेरे को सब दिखता है क्या। बोले हाँ, तुझे बताऊँ मैं कैसे दिखता है। तो मैया हमारे घर का ना एकदम से जूम करके पूरा घर का दृश्य दिखा देते हैं। बोले मुझे ये भी पता है तुम लोग क्या सोचते हो, तुमको पता नहीं है। तो बोली क्या सोचते हो मैया। बोले सब पता है। तो फिर तभी वो सेविका कहती है ठीक है मैया अब बता बता हम क्या सोचते हैं, चल ठीक है अब तू बता कि अब हमको क्या करना है, मेरे पास जब पैसे होंगे ना तब मैं तुझे दे दूँगी। तो मैया कहती है हाँ तेरे पास बहुत पैसों की कमी पड़ रही है ना। तो बोली नहीं मैया। बोले हाँ। बोले कि मुझे मालूम है तू यहाँ पर भी कुछ मांगने आई है ना। तो तभी वो कहती नहीं नहीं मैया मैं कुछ मांगने नहीं आई हूँ। तभी दूसरी मैया जो जिन्होंने शॉल ली है वो कहती है हाँ हाँ ये मांगने ही आई है, ये मांगने ही आई है। तभी वो मैया कहती है नहीं तू झूठ बोलती है। तो वो कहती है नहीं मैया मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच में तुम आप कुछ मांगने नहीं आई थी। बोले वो तेरा बरुआ बरूला है, वो तुझे भेजता है और तू हर जगह चली जाती है और भीख मांगती है। तो वो कहती नहीं मैया वो छोटा लाला है ना मेरा, इसलिए मैं उसके लिए बोलती हूँ। तो बोले हाँ तेरे पास पैसे की कमी पड़ती है ना। तो वो कह रही नहीं मैया। तो तभी सेविका कहती बता ना मैया तुझे क्या चाहिए, सिंगार चाहिए, चूड़ी चाहिए, शॉल चाहिए, बता मैया। नहीं मैं ये सब नहीं लूँगी, कुछ और दे। तो बोले ठीक है मैया। बोले बोल उसको अपनी माँ को भूल जाती है क्या, माँ को बताना पड़ेगा कि बेटी क्या लेकर आए। तो सेविका बोली नहीं मैया मैं बता देती हूँ उसको। दिव्या मैया को कुछ और बोलती है। तभी सेविका कहती है अच्छा मैया ये बता तेरी नाक छिदी है क्या। बोली देख कितनी नाक छिदी है मेरी, क्या तुझे नथ चाहिए मैया। कान के भी चाहिए क्या मैया। तो बोले नहीं कान के रहने दे, तू बोल दे उसको नथ लेके आ जाए, हाँ। तो तभी सेविका कहती है हे भगवान हमारे तो सारे देवी देवता हमारे पीछे पड़ गए, सबके सब मतलब मांगते ही रहते क्या मैया, ऐसा होता है। तभी मैया बोली कितने प्रश्न करती है, चल मैं तुझे बताती हूँ। तो तभी सेविका को मैया बताने लगती है जब तुम्हारा लाला यहाँ आया है जो भी ठाकुर की सेवा करता है, तुमको क्या लगता है कि ठाकुर जब आए हैं साक्षात ठाकुर आए हैं, तो जिस दिन उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी सभी देवी देवता शत्रु से लेकर हर कोई उनकी सेवा में हाजिर था और सब ने उन पर फूल बरसाए थे। अब वो आए हैं तो क्या उनकी मैया कर नहीं चुकाएगी। सभी देवी देवता, तुम्हारे घर में कुछ कलह भी हुआ ना, कुछ विपदा भी आई ना। तो सभी बोली हाँ मैया तुझे कैसे पता, मैंने कहा ना मैं सब देखती हूँ, लेकिन तुम तक कोई भी चीज़ नहीं आ पाएगी। क्यों नहीं आ पाएगी, याद है। तो वो बोली नहीं मैया मुझको कुछ भी याद नहीं है। बोला वही तो तू सब भूल जाती है,
इस जन्म में भी तू वैसी है। तो सेविका कहती है कैसी मैया? बोले पिछले जन्म में भी, आज बताती हूँ तुझे, पिछले जन्म में भी तू कृष्ण की भक्ति करती थी और हमेशा उससे मांगती रहती थी, और तू मांगने के कारण तुझे भक्ति के रूप में कुछ नहीं मिल पाया और मांगते मांगते ही तेरी मृत्यु हो गई। लेकिन जब तेरी मृत्यु हुई तब भगवान ने तेरी भक्ति के कारण तुझे वरदान दिया था कि तुझे अगले जन्म में वो अपना साथ देगा उस भक्ति के। अगर तूने पिछले जन्म में भक्ति मांग ली होती तो तुझे पूर्ण रूप से भक्ति मिलती, और इसीलिए तूने 26 वर्ष बहुत दुख भोगा। तो सेविका बोली हाँ मैया, मैंने सच में बहुत दुख भोगा है, मतलब मुझे मेरा बाल्यावस्था भी अच्छी नहीं निकली, मैंने जो चाहा वो मुझे नहीं मिला। तो मैया बोली जो मनुष्य अपने पूरे जीवन जो कर्म करता है उसे अगले जन्म में भी वैसा ही कर्म करते हुए उसका जन्म होता है। अगर इंसान होते हुए कुत्ते जैसी हरकत करोगे तो कुत्ते का जन्म मिलेगा। मनुष्य होकर जीवन भर मांगते रहोगे तो अगले जन्म में भी मांगते ही रह जाओगे। जिसका जैसा कर्म रहता है, भक्ति मांगो, प्रभु को मांगो, ऐसा कोई नहीं करता। तुम वो सब वही मनुष्य हो जो पहले देवी देवताओं को स्थापित करते हो और फिर कहते हो अरे भगवान आपको क्या चाहिए, आप तो देने वाले हो। यही भाव पूरे जीवन उनके अंदर रहता है। तुम सभी भगवानों से परेशान हो जाते हो, है ना? तो सेविका बोली नहीं मैया, हम लोग ऐसे नहीं हैं। बोले जानती हूँ, तभी तो, और तू भी हर चीज़ भूल जाती है। तुझे भी प्रभु ने अपने सखा के रूप में इस जन्म में पूरा साथ दिया। आज वो तेरे से श्रृंगार लेते हैं, तेरे से श्रृंगार करवाते हैं। आज तू समझ आ रहा है? तो सेविका कहती हाँ मैया, मैं सब समझ गई कि मुझे अब कैसा व्यवहार करना है, अब मुझे कैसा जीना है। जैसा मैं जीऊँगी वैसा ही मेरा अगला जन्म होगा, वैसे ही मेरी मुक्ति होगी। तभी मैया कहती है आ गया समझ में? बोले हाँ मैया, सब समझ आ गया। अच्छा मैया ये बता क्या छोटी नाक की लौंग चलेगी क्या, जैसी मैंने पहनी है? हाँ हाँ सोच ले, हाँ उससे भी छोटी लिया, तू 10 रुपए की लिया। यही तो। अरे मैया तू गुस्सा मत हो मैया, मैं नथ बोल देती हूँ उसको, नथ ले आएगी वो तेरे लिए। हाँ मैं इंतज़ार कर रही हूँ, लेकर आ। तो तभी बोली क्या मैया तू मुझे दर्शन दे रही है क्या? बोले हाँ मैं तुझे दर्शन दे रही हूँ। तभी मैया बोलती है पता है आज तुम्हारे घर पे जो जो आता है वो सब पिछले जन्म में उन सब ने भगवान से वरदान मांगा था अपनी सेवा के बदले। उन्होंने कुछ न कुछ भगवान से मांगा था और उनकी विश पूरी करने के लिए भगवान ने इस जन्म में यहाँ पर भगवान प्रकट हुए। तुमको पता है? तो सेविका कहती क्या ऐसा है मैया? बोले और क्या, वरना तू कहाँ से कहाँ आई, ये तूने सोचा? बोले हाँ मैया, तेरे घर में जिसका जो ऋण था उस ऋण को वो इस जन्म में पूरा कर रहा है और उन्हीं से प्रभु अपने उस ऋण को भी कंप्लीट करवा रहे हैं, चुकवा रहे हैं। ये बात सुनकर सेविका बहुत दुखी होती है और खूब रोती है, मैया मुझे माफ़ कर दे, मुझे नहीं पता था। बोला अनंत लोग हैं जिनको आज भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अचानक उनके साथ ऐसा क्यों आता है, क्यों उनका भाव ऐसा होता है ना? तो बोली हाँ मैया, अब मेरे को तो इतना नहीं पता है मैया। और तू क्या बोलती है, तेरा जन्म सुनहरा गांव में? नहीं, ये सब कृष्ण लीला थी ताकि तू तेरा जन्म किसी ब्रिज में नहीं हुआ था पिछली बार, गरीबी में ही तेरी मृत्यु हो गई थी, इसी कारण तू इस जन्म में मांगती रहती है। तो सेविका बोली नहीं मैया, अब मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगती। बोला ये सब कृष्ण ने किया है और आगे भी बहुत अच्छा होगा, वो कृष्ण तुझे वैसा ही बनाएगा। सेविका बोलती है हाँ मैया, अब मैं समझ गई कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसा जीवन जीना है। तो बोले इसलिए मनुष्य को वैसा ही जीवन जीना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं अरे ये तो कुत्ता था, अगले जन्म में कुछ और बन जाएगा। नहीं, अगर तुम कुत्ते जैसी हरकतें करोगे तो तुम्हारा जन्म कुत्ते का ही होगा। अगर तुम किसी मनुष्य होकर जानवरों जैसा व्यवहार करोगे तुम्हारा जन्म वैसा ही होगा, क्योंकि तुमने जो जन्म पूरे जीवन किया है वही तो तुम्हें पूरे जीवन में किए हुए कार्यों के बदले में मिलेगा। जैसे तुम्हारे विचार होंगे ऐसा ही तुम्हारा अंतिम जन्म होगा, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही तुम बनोगे। और ये बोलकर मैया बोलती है हे मैया हमें माफ़ कर दे, बता ना मैया अब हमको कहाँ आना है, क्या तू वृंदावन में है? तो मैया बोली मैं हर जगह हूँ, मैं हर जगह हूँ। तो सेविका कहती हाँ मैया तू ही तो है, हमारे घर में भी ठाकुर जी की सेवा है, हम कितनी
और हमारे घर में हर जगह हमारी राधा रानी वास करती है। तभी वो कहते हैं इसीलिए सभी देवी देवता तुम्हारे घर आते हैं, और जहाँ अच्छी चीज़ें आती हैं वहाँ बुरी चीज़ें भी आती हैं। जैसे द्वापर युग में होता था, क्या होता था कि जहाँ प्रभु कृष्ण थे वहीं पर बहुत सारी शक्तियाँ आती थी और जिसका वध प्रभु करते थे। आज भी वो चीज़ तुम्हारे घर में होती है, लेकिन वो अदृश्य है, वो तुमको दिखती नहीं है और तुमको उसका कष्ट नहीं भोगना पड़ता है। और कान्हा जी ये बोलकर तो मैया यशोदा सभी भक्तों को तो मैया यशोदा अपने बालक को बचाने के लिए हर देवी देवता पे कुछ न कुछ सेवा करती थी। उसी प्रकार जब देवी देवता आते हैं तो वही चीज़ यहाँ पर भी करनी होगी, और इसीलिए भगवान तुम्हारे साथ ये लीलाएं कर रहे हैं। अब समझ आया, यहाँ साक्षात लीलाएं चल रही है। सेवकर क्या कान्हा जी हमारे साथ सच में कर रहे हैं ये सब? बोला सच में ये सब हो रहा है, और इसलिए तुम वो चीज़ तो यानी कि आप भी मतलब मैया हैं, तो फिर पापा कौन है, पिताजी कौन है? तो मैया हंसने लगी, तुझे इतना भी नहीं पता? तभी दूसरी मैया बोलती हैं, अरे भोले बाबा भोले बाबा। बोला अच्छा भोले बाबा, हाँ 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 अब पहचाना। बोले ये पार्वती मैया हैं। तो बोले क्या आप सबके माता पिता हो? बोले हाँ सभी के हैं। यही तो अब सारी चीज़ें सेविका को समझ आ गई। और प्यारे भक्तों, मैं आपको बता दूँ आज संक्रांत का दिन है, और कैसे भी करके 12 बजे के बाद हम लोग निकल जाएंगे हमारी कुल देवी के दर्शन के लिए भी। बाकी लीलाएं मैं आप सबको लौटने के बाद बताऊंगी। अब जैसे प्रभु आज्ञा दे दें। प्रभु ने आज कितनी बड़ी चीज़ बताई कि भगवान स्वयं क्यों मांगते हैं और कैसे मांगते हैं। यहाँ पर जो लीलाएं हो रही हैं वो हमारे लिए ही नहीं, समस्त अनंत लोगों के लिए हो रही हैं जो भगवान से पिछले जन्म में जुड़े हुए थे।